हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्वप्रथम तो जो हमारे वीडियो की जो क्वालिटी है वो है कि हम सीधी बात करते हैं, कोई बकवास नहीं करते, चाहे किसी को अच्छा लगे या चाहे किसी को बुरा लगे। बस हमारा उद्देश्य होता है कि उनको सीधा सीधा जो भी है उसको वास्तविक रूप से बताना। ठीक है। महत्वपूर्ण सामग्री क्या होना चाहिए आपकी अध्ययन सामग्री में? देखिए, नंबर एक समय पे आता है आपका समय। समय मतलब जैसे कुछ गृहिणियाँ हैं, यानी कि हाउस वाइफ है, कुछ प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई धंधा करता है, कोई किसी तरह से पारिवारिक जिम्मेदारियों में है। तो सबसे पहले अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको समय निकालना होगा। ठीक है। अब समय निकालना आपके ऊपर है, आप किस तरह से आप समय का मैनेज करते हैं। यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं तब भी आपको उतना ही समय मिलेगा जितना जो फ्री बैठे हैं। यानी कि जो बिल्कुल फ्री हैं उनको भी उतना ही टाइम मिलता है पढ़ने का जितना आप काम कर रहे हैं। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका मन अधिक लगेगा पढ़ने में। अगर आप फ्री बैठे हैं तो हो सकता है कि आप 5-10 दिन पढ़ लो, उसके बाद में आपका आलस आ सकते हैं। इसलिए समय समय पर आपको काम भी करना आवश्यक है। हो लेकिन आप जब एग्जाम हो तो एग्जाम के 1-2 माह पहले छुट्टियां जरूर ले सकते हैं या कुछ काम छोड़ सकते हैं। जैसे गृहिणियाँ हैं तो गृहिणियाँ अपना काम के लिए या तो किसी को लगा ले या फिर वो थोड़े दिन के लिए कहीं रूम ले ले या पीर में चली जाए या फिर कुछ काम करने वाले को रख सकती है 1-2 महीने के लिए लास्ट में। तो ये समय आपको देना पड़ेगा कि आप कितना समय दे पाते हो। तो ये तो कोई अगर सफल जितने भी सफल व्यक्ति है वो अभी तक जितने भी बात हुई उनका कोई समय नहीं है पढ़ने का। ठीक है। तो आपसे कोई बोले कि 8 घंटे पढ़ो या 12 घंटे पढ़ो तो ये कोई समय नहीं है पढ़ने का। आपके हिसाब से आप कितना भी समय ले सकते हो। आप 12 घंटे भी ले सकते हो, 15 घंटे भी ले सकते हो, 18 घंटे भी ले सकते हो। ठीक है। 20 घंटे भी ले सकते हो, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लेते थे, यानी कि वो वास्तविक रूप से पढ़ते थे। ठीक है। तो ये आपके समय के ऊपर है, लेकिन समय का मतलब ये है कि आपको रेगुलर ही पढ़ना पड़ेगा, आपको कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ठीक है। दूसरा, अध्ययन का तरीका क्या है? तो अध्ययन का तरीका भी आपका ही होना चाहिए। जैसे कम से कम आपको रिवीजन का तो आपके पास वक्त होना आवश्यक है। रिवीजन का वक्त होना का मतलब ये है कि जिस तरह से आपको लक्ष्य बनाना होगा। लक्ष्य का मतलब ये है, जैसे आपके पास मान लीजिए 1 माह का लक्ष्य है। ठीक है। अब 1 माह का लक्ष्य को आप अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास अलग अलग सिलेबस है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको 7 दिन में ये सिलेबस पूरा करना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने 6 दिन में आपका जो लगभग सिलेबस है, जो भी आपका पोर्शन है, जो भी विषय है, वो मान लीजिए आपने 7 दिन में उसको पूरा करने की ठानी है। तो आपके 6 दिन में लगभग आपके उसका 70% पूरा हो जाता है। तो फिर आपको 7वें दिन में अपना पूरा जोश लगा के, चाहे आपके 20 घंटे लग जाए, चाहे आपके 18 घंटे लग जाए, लेकिन आपको किसी भी हालत में वो सिलेबस आपको 7 दिन में कंटिन्यू यानी कि पूरा करना है। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में एक अनुशासन आएगा और अध्ययन में भी एक अनुशासन आएगा, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा और आगामी जो दिवस में है तो आपका सिलेबस एकदम कंटिन्यू हो जाएगा। और साथ में ही आप स्वयं का टेस्ट भी देते रहिए। स्वयं का टेस्ट का मतलब ये है कि स्वयं स्तर पर कोई सी भी टेस्ट सीरीज यानी कि बाजार से खरीद लीजिए। ऑनलाइन तो दूर रही, लेकिन जो ऑफलाइन होती है, ऑफलाइन को बहुत सी मिलती है, उससे आपका स्वयं का उसका आकलन कीजिए या फिर आप रिविजन करते रहिए। यानी कि अध्ययन का तरीका आपको अपने अनुसार बनाना है। तीसरी बात करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। देखो, मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन की दोनों में जो तुलना करूंगा तो वो अपने अपने हिसाब से है। लेकिन जो मेरा अनुभव है तो मैं अभी जो वर्तमान परिदृश्य में यानी कि जो सीरियस स्टूडेंट है तो उनको मैं सलाह दूंगा कि वो ऑनलाइन ही लेना पसंद करें। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि वर्तमान समय में जो ऑनलाइन जो जितने भी कोर्स है वो वर्तमान में जो रिकॉर्ड यानी कि जो ऑफलाइन क्लास है उससे ही ऑनलाइन दिखाए जाते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में क्या सुविधा होती है कि जैसे आपको कोई भी विषय आपको जो ज्ञान है तो आप उसको आगे निकल सकते हैं, यानी कि उस चीज़ को आप छोड़ सकते हैं, आप अपना समय बचा सकते हैं। या आप उसी वीडियो की जैसे मान लीजिए जो क्लास आपकी 2 घंटे में पूरी हो रही है तो आप वो ऑनलाइन उसको 1 घंटे में भी देख सकते हैं, आधे घंटे में भी देख सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन से आप अपना समय बचा सकते हैं। साथ में ही आप ऑफलाइन जाते हो तो आपको जाने से पहले आधे घंटे पहले निकलना पड़ेगा, आधे घंटे वहाँ से आने में लगेगा।
तो 1 घंटा इस तरह से आपके ऑफलाइन जाते हो तो ऑफलाइन में लगभग आपके उसमें बेकार से 2 घंटे आपके बेकार खर्च होते हैं। साथ में आप ऑफलाइन में जाते हो तो ऑफलाइन में बहुत सी बार क्या होता है कि टीचर जो होते हैं वैसे अच्छे ही पढ़ाते हैं, लेकिन ऑफलाइन समय में जब टीचर होते हैं तो बहुत सी बार वो बीच-बीच में कुछ कहानियाँ बता देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं जो अपने सिलेबस से कुछ ही मतलब नहीं है। यानी कि अपन को सिलेक्शन चाहिए, अपन को कोई ज्ञानी विद्वान नहीं बनना। तो मैं तो यही सलाह दूँगा कि आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, किसी भी सब इसका रीड का लो या आप सेकंड ग्रेड का लो या फर्स्ट ग्रेड का लो, तो आपको ऑनलाइन कोर्स के मैं सजेस्ट करूँगा, लेकिन आप ऑफलाइन भी ले सकते हो, इससे कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो मेरे अनुभव के अनुसार आप ऑनलाइन अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके बाद में आपको जो पढ़ाई का जो तरीका है, स्वयं की जो रणनीति है, वो स्वयं की रणनीति को आपको ध्यान रखना है। स्वयं की रणनीति का मतलब ये है कि किस तरह से आपको एग्जाम को फाइट करना है, ठीक है। जैसे स्वयं की रणनीति का मतलब ये है, जैसे आप कौन सा भी वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो देखते समय आपने मान लीजिए स्क्रीन शॉट खींचे, आपने किसी भी वीडियो के स्क्रीन शॉट खींचे, तो स्क्रीन शॉट खींचने के बाद में बहुत से अभ्यर्थी होते हैं, वो अपनी फोटो गैलरी में पढ़ के रखते हैं। तो आपको उन स्क्रीनशॉट को क्या करना है, आपको उसकी पीडीएफ बनानी है। क्या करनी है? पीडीएफ। आपको पीडीएफ बनानी है और पीडीएफ बनाकर अपने मोबाइल में सेव करनी है। इस तरह से आप पीडीएफ बना लेना और जो फोटो है उसको डिलीट कर सकते हो। तो पीडीएफ बना के फिर वापस आप उसका रिवीजन कर सकते हो, और पीडीएफ बनाने के बाद में जो जो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे उसको टिक कर लेना चाहिए। यानी कि आपको एक स्मार्ट स्टडी अपनानी है। आपको मोबाइल का अच्छा उपयोग करना है, यानी कि मोबाइल आपका इतना अच्छा उपयोग हो सकता है जितना आप चाहोगे। यानी कि मोबाइल की सहायता से आप अपना अध्ययन को और बेस्ट बना सकते हो, ठीक है। मोबाइल का मतलब ये है कि आपको फेसबुक, व्हाट्सएप जो है इनसे मतलब दूर होना है। दूर होने का मतलब ये नहीं है कि आप फेसबुक चला सकते हो, इंस्टाग्राम चला सकते हो, व्हाट्सएप चला सकते हो, लेकिन आपको कौन सी भी पोस्ट नहीं करनी। पोस्ट करने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने फेसबुक पर पोस्ट कर दी, तो आपका जैसे आपने देखा होगा मेरे कितने लाइक आए, मेरे कितने कमेंट आए, मेरे किस किस ने क्या किया, तो आपका ध्यान उधर चला जाता है। आप भले जैसे उसको डिलीट मत कीजिए, लेकिन उनसे थोड़ा दूर रहिए या फिर पोस्ट मत कीजिए, चलाते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सअप तो कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सअप में आप जो अगर बेकार के जो ग्रुप है उन ग्रुप से हट जाइए। बाकी आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। टेलीग्राम टेलीग्राम के माध्यम से आपको हो सकता है कि आपको बहुत सी अच्छी अच्छी अध्ययन सामग्री मिल जाए, ठीक है। नोट्स नोट्स की बात करूँ तो नोट्स में ऐसे नोट्स भी हैं बाजार में, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो पहले आप विस्तार से पढ़िए, क्योंकि आजकल जो पैटर्न है एग्जाम का वो बिल्कुल इस तरह से पूछते हैं कि वो बिल्कुल सीधे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, यानी कि वो आपके समझ के अनुसार आपके क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपके पास समय है तो समय के अनुसार आप उपयोग करते हुए विस्तार से पढ़िए, ठीक है। आप उन चीज़ों को विस्तार से पढ़िए कि किस तरह से हमें देखना है, ठीक है। आपके पास जो भी बुक है, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं उनको विस्तार से पढ़िए, और फिर एक बार एकदम चीज़ें विस्तार से उसके बाद में फिर टिक लगा लीजिए, धीरे धीरे उस विस्तार चीज़ को कम कीजिए। और लास्ट समय में जैसे मान लीजिए आपके पास जो भी बुक है, उस बुक का एक दो बार रिविजन कीजिए, रिविजन करने के बाद में फिर उस बुक से आप अपने स्वयं के नोट्स बना लीजिए, फिर उस बुक को एक तरफ रख दीजिए। फिर अगर आपको लगे कि इसमें से कुछ चाहिए तो फिर उस संबंधित बुक को आप देखिए, गूगल देखिए या फिर किसी वीडियो देखिए या फिर किसी से सलाह लीजिए। इस तरह से आपको, अगर फिर आपके पास समय कम है तो समय कम है तो उस हिसाब से अपने नोट्स बनाइए। यानी कि नोट्स तो आपके लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि अंतिम समय में क्या होता है कि बहुत से क्वेश्चन ऐसा होता है कि जब हम पेपर देने जाते हैं तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम 50-50 चांस लेते हैं। यानी कि 50-50 चांस का मतलब ये है कि अपन कंफ्यूज होते हैं। तो आपको जो जितने भी कंफ्यूज वाले क्वेश्चन हैं उनके नोट्स बनाने हैं, यानी कि जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे हो उनके आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है। इसके बाद में लास्ट में आपको एक चीज़ और देखनी है कि एक या एक से अधिक नहीं, यानी कि जैसे अब बहुत सी बार क्या होता है कि अपने जो फ्रेंड सर्किल होता है या जो अपने पारिवारिक सदस्य होते हैं, बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे अपन ने 15 दिन अच्छे अध्ययन कर लिया और बीच बीच में बहुत सी ऐसी उदासी आ जाती है या फिर ऐसा माहौल आ जाता है निराशाजनक। तो उस निराशाजनक माहौल से निकलने के लिए एक या अधिक मित्र हो सकते हैं आपके जो सकारात्मक आपको ऊर्जा दें। ये भी आपके प्राण वायु की तरह काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके मित्र नहीं है तो वो भी ज़रूरी नहीं है, तो आप स्वयं भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मित्रों से डिस्कशन करने से क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी, आपकी कंपटीशन की भावना अधिक जन्म देती है। जैसे मान लीजिए आप कल टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट में आपके 80 नंबर आए, दूसरे के आपके 100 नंबर आए, तो इससे आप 100 नंबर लाने की कोशिश करेंगे, इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, ठीक है।
इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और आपको स्वयं की रणनीति को एक बनाना है। इसके बाद में देखो, अंतिम समय में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको इस भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना कि एग्ज़ाम या पेपर आउट होता है। अगर पेपर आउट होता है तो होगा, ठीक है? पेपर आउट होता है तो होगा और होने वाला है तब भी होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो आपके हाथ में है वो है आपके पास क्या है? आपके पास मेहनत। यानी कि आप मेहनत कीजिए, आप जो फल मिलेगा उसको छोड़िए, यानी कि आप गीता के अनुसार मेहनत कीजिए, फल अपने आप मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो कम से कम ये सुकून तो रहेगा कि अपने ईमानदारी से मेहनत की है, हमने पढ़ाई के समय हमने जो लापरवाही नहीं की। तो इस तरह से आप बिल्कुल निराशा से हट जाइए, केवल आप मेहनत के दम पर ही आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। मेहनत का मतलब है ईमानदारी से मेहनत कीजिए, तो निश्चित रूप से मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि 100% मैं लिख के दे सकता हूँ, जो मेरे ऊपर लागू होता है। जैसे मैंने जितनी मेहनत की, उस अनुसार मुझे फल मिला, यानी कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप अच्छे से सही से मेहनत करोगे, तो आपको 100% आपका सिलेक्शन होगा। जैसे अगर किसी अभ्यर्थी ने अगर एग्ज़ाम दिया होगा, तो जैसे मान लीजिए उसने जिस हिसाब से एग्ज़ाम दिया, तो उसके उतने नंबर आए, फिर उसने जिस हिसाब से एग्ज़ाम दिया, उसी हिसाब से उसके नंबर आए और कट ऑफ भी उतनी ही गई। बहुत से अभ्यर्थी के 5 नंबर कम रह जाते हैं, बहुत से अभ्यर्थी के 2 नंबर कम रह जाते हैं। तो उन 2-5 नंबर कम रहते हैं ना, तो इसका जो उसके अनुसार फिर मेहनत कीजिए। यानी कि आपको बिल्कुल रणनीति के अनुसार मेहनत करनी है। तो इसी अनुसार 2-5 वीडियो इसी तरह से बनाएँगे, उसके बाद में फिर अपना जो जो टॉपिक है, जितने भी आपके पोर्शन है, उनको आपको पढ़ाएँगे, फिर उसके अनुसार आपको तैयारी करवाएँगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।